Hi and welcome to Deep Learning from Scratch. My name is Fahad. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को डिस्कस किया और साथ ही साथ ये भी जाना कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट और इसी तरह स्टोकेस्टिक में क्या डिफरेंस है और वो किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। तीसरी टाइप ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट से मुराद ये है कि आपके पास जब होल डेटा सेट होता है तो हमने देखा कि एक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर बैच में सिर्फ हम पूरे बैच को एक दफ़ा ट्रेनिंग स्टेज पर लेके जा रहे हैं, जबकि स्टोकेस्टिक के अंदर वन रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ के अंदर लेकर जा रहे हैं। मिनी बैच क्या कर रहा होता है? मिनी बैच ये कहता है कि अगर आपके पास 1 बिलियन फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा सेट मौजूद है और इसके अंदर आप अगर बैच ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं तो यकीनी तौर पे आप देखेंगे जो लॉस फंक्शन की रिड्यूसिंग टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास मिलियन या फिर बिलियन फॉर्म पर डेटा सेट मौजूद है। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो डेटा साइंटिस्ट हैं या डीप लर्निंग के एक्सपर्ट हैं वो ये सजेशन करते हैं कि आप अपने बिलियन से कुछ चंक निकालें, ठीक है, 1000, 5000, 10,000 डेटा सेट का एक बैच निकालें। उस बैच को यहाँ पर मिनी बैच का नाम दिया जाता है और उसके बाद वो होल ट्रेनिंग दोबारा स्टेजेस पर चलती है और वो तमाम उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करती है जिस प्रोसेस पर हमारा ओनली बैच ग्रेडियंट डिसेंट चला था। स्लाइड पे क्या बताया जा रहा है? मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज अ वेरिएशन ऑफ द ग्रेडियंट डेटा सेट decent algorithm that split the training data set into the small batches, जो कि मैंने डिस्कस किया। They are used to calculate model error and update the model coefficient। जो भी एरर आ रहे होते हैं और कोफिशिएंट में उनको वो साथ ही साथ बैलेंस कर रहा होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने बड़े बैच को स्मॉल बैचेस में कन्वर्ट कर चुके हैं, यही वजह उसे मिनी कहा जा रहा है। Implementations में choose to sum the gradient over the mini batch which further reduce the variance of the gradient। जब उनका सम मालूम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा वेरिएंस है ऑफ द ग्रेडियंट वो रिड्यूस होने लगता है। Mini batch gradient descent seek to find a balance between the robustness of stochastic gradient descent and the efficiency of batch gradient descent. This is the most common implementation of gradient descent used in the field of the deep learning। जैसे ये तमाम चीज़ें वही बता रहा है कि डीप लर्निंग के अंदर वो किस तरह से efficiency के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हमने ब्रीफली इस चीज़ को जान लिया कि मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या है और किस तरह से वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहा होता है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं और बात हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक डेटा सेट है जो काफ़ी ह्यूज है, इन टर्म ऑफ मिलियन या फिर बिलियन के फॉर्म पर मौजूद है, और अगर मैं कहता हूं कि इसको मैं ओनली बैच ग्रेडियंट डिसेंट से सॉल्व करना चाहता हूं तो आपको क्या करना होगा? आपका ये होल डेटा सेट एट अ टाइम ट्रेनिंग स्टेज पर जाएगा और उसके बाद जो भी इसके एरर होंगे उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना वक्त दरकार होगा और कितना कंप्यूटेशनल पावर आपकी मशीन की खर्च होगी, जिसके ज़रिए से आपका काम काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। हम जानते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को देखेंगे कि वो लीनियरली सेपरेबल है या नहीं है, यानी उसके अंदर एक से ज़्यादा ग्लोबल मिनिमा मौजूद तो नहीं है। अगर है तो हम स्टोकेस्टिक का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए से ही 1 ग्लोबल मिनिमा मालूम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें वही चीज़ चाहिए होती है जिसकी ज़रूरत होती है, यानी 1 ग्लोबल मिनिमा। उसके बाद बारी आती है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जैसे प्रीवियस स्लाइड पे भी मैंने बताया। अब मुझे क्या करना होगा? इस होल बैच के चंक बनाने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक चंक ये बना लिया, फिर एक चंक इस तरह से ये बना लिया और इसी तरह से एक चंक मैंने ये बना लिया। तो अब हर एक चंक को मैं एक बैच का नाम दूंगा और अब इस बैच की ट्रेनिंग बिल्कुल बैच के फॉर्म पर होगी जैसे बैच ग्रेडियंट डिसेंट था, लेकिन अब ये बैच मिनी के फॉर्म पर आ गए। तो अब यहाँ पर एरर को फॉर्म करना और कोफिशिएंट की वैल्यू को हैंडल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और आप लास्ट में इनके सम को मालूम करने के बाद हम वही प्रॉब्लम या वही तमाम प्रोसीजर ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करेंगे जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए से हो रहा था। तो ये तीनों हमारे ग्रेडियंट डिसेंट के टाइप्स थे, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमें होपफुली बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या चीज़ है, डीप लर्निंग के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर इसकी क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह से हम अपने लॉस फंक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं और वो क्या स्टेप्स है जो बिहाइंड चल रहे होते हैं बैक प्रोपगेशन के अंदर, जहाँ पर हम 22 की वैल्यू को हैंडल कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने वेटेड सम की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से तमाम प्रोसेस ऑनवर्ड मूव होकर आगे की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम तीनों सेशन के अंदर जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट को डिस्कस किया, उनके तीनों टाइप को डिस्कस किया, वो बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेशन पे मुझसे ज़रूर पूछें। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जंप करके मुझे फ़ाद हुसैन के नाम के ज़रिए से सर्च कर सकते हैं। ये मेरा प्ले लिस्ट है, यहाँ पर आने के बाद आप उन तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी कोड सेशन या स्लाइड होता है fahadhusaincs blogspot.com के अंदर मैं इन तमाम चीज़ों को शेयर करता रहता हूँ, जहाँ से आप इजीली उन चीज़ों को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।